ओम शांति। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं कि बच्चे तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते भी सभी से तोड़ निभाना है। बाबा बार बार मुरलियों में हमें याद दिलाते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहो, संबंध निभाओ, लेकिन बंधन में नहीं आओ। हमें संबंध को निभाना है, लेकिन ट्रस्टी बन करके, उसके बंधन में नहीं आना। जैसे ही हम बंधन में आते हैं ना, माया हमें जकड़ लेती है और हमारा संन्यास धर्म वही भंग हो जाता है, क्योंकि माया ने हमें पकड़ा ना। फिर बाबा हमें पूछ रहे हैं कि कौन सी एक बात याद रहे तो भी तुम रूहानी यात्रा पर हो। हमें कौन सी शिक्षा याद रखनी है बाबा की याद में रहने के लिए। फिर आगे बताते हैं कि चलते फिरते कैसे भी रहो, कर्म करते रहो, कुछ भी करो, लेकिन याद रखो कि हम एक्टर हैं। हमें वापस घर जाना है। हमें अपने घर को नहीं भूलना है। हमें ये भी नहीं भूलना है कि हम यहाँ पर टेम्पररी आए हैं। हम थोड़े समय के लिए अपना पार्ट निभाने आए हैं। अब हमारा पार्ट पूरा हुआ है, वापस घर जाना है। बाबा हमें बार बार ये याद भी दिलाते हैं कि मैं तुम्हें वापस घर ले जाने आया हूँ और यही याद रखना है। बाबा ने आज दूसरा प्रश्न पूछा है कि सद्गति के लक्षण कौन से हैं। बाबा आज हमसे लक्षण भी पूछ रहे हैं कि चलो हम तो डेली मुरली सुनते हैं, हमारी सद्गति होने वाली है या हम सद्गति को प्राप्त करने वाले हैं, उसके लक्षण क्या हैं। बाबा एक हिसाब से हमारा पेपर भी ले रहे हैं, हमारे ज्ञान की परीक्षा भी कर रहे हैं। तो इसके उत्तर में बताया है कि सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, ये जो महिमा है ना, देवताओं की महिमा, यही सद्गति के लक्षण हैं। सतयुग में या नई दुनिया में देवी देवताएं सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपन्न हैं। तो उनके पास वो गुणों की धारणा सतयुग की शुरुआत से होती है, लेकिन उन गुणों की धारणा हमें इसी समय करनी होगी। अपने अंदर वो गुण हमें इसी समय धारण करने होंगे और यही संस्कार लेकर के हमें उस समय नई दुनिया में जाना है। इसलिए बाबा याद दिलाते हैं फिर से आज कि देवताओं की महिमा है ना, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, अहिंसा परमो धर्म। तो ये संस्कार हमें इसी ब्राह्मण जीवन में संगम पर ही धारण करने हैं। जब इन संस्कारों को हम धारण करने लगेंगे, माना हमारी सद्गति होने लगेगी। आज सार में बाबा ने बताया कि हमें धारण क्या क्या करना है। आज की मुरली से हमें धारण करना है कि कोई भी बात का अफसोस नहीं करना है। कोई बात छूट गई, कुछ काम नहीं कर पाए हमारा कोई संकल्प पूरा नहीं हुआ, तो बाबा कह रहे हैं इस बात के लिए अफसोस नहीं करो। अपनी बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर रखो। ग्रहचारी से अपनी संभाल करनी है। घर में रहना है, लेकिन बंधन में नहीं आना है। परिवार में रहना है, संबंध में रहना है, लेकिन उसके बंधन में नहीं आना है। और बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर रखनी है। क्यों क्लियर रखनी है? क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है। जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि बाबा कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं होने देना। घर में रहते तोड़ निभाना है, नफरत नहीं करनी है। बाबा फिर आगे भी और बताते हैं धारणे के लिए कि कमल फूल समान रहना है, आस्तिक बनना है और सभी को आस्तिक बनाना भी है। स्लोगन में आज बाबा ने बताया कि कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। कोई भी हमारे सामने कारण आया, परीक्षा आई, पेपर आया, क्यों आया, इस क्वेश्चन में नहीं जाओ। आ गया है ना, अब ऐसे क्वेश्चन में जाकर के आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं। लेकिन इसका निवारण क्या होगा, इसे हम दूर कैसे करें, इस सवाल में जाओ, इसका उत्तर खोजो। ओम शांति।